क्या किसी राज्य का नाम बदलना सिर्फ एक औपचारिक कागजी कार्रवाई है, या यह उस समाज की भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला होता है? संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 यानी केरल अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 पारित कर दिया है। इसके तहत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके राज्य का आधिकारिक अंग्रेजी नाम केरल से बदलकर केरलम कर दिया गया है। यह बदलाव राज्य विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव और स्थानीय मलयालम भाषा के मूल उच्चारण को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया है। आइए राज्य का नाम बदलने की इस संवैधानिक प्रक्रिया और इसके महत्व को विस्तार से समझते हैं। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 3 और पहली अनुसूची। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है या किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। पहली अनुसूची में संशोधन। संविधान की पहली अनुसूची की प्रविष्टि 15 में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार की सूची दर्ज है। इस विधेयक के जरिए इसमें केरल के स्थान पर केरलम दर्ज किया गया है। किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया। राज्य विधानसभा का प्रस्ताव। प्रक्रिया की शुरुआत अक्सर राज्य विधानसभा से होती है। केरल विधानसभा ने केंद्र से नाम बदलने का अनुरोध करते हुए सर्वसम्मति से औपचारिक प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश। संविधान के तहत राज्य का नाम बदलने से जुड़ा विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल को संदर्भ। सिफारिश देने से पहले राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजते हैं। राज्य के विचार बाध्यकारी नहीं। सहकारी संघवाद के सम्मान के लिए राज्य से राय लेना अनिवार्य है, लेकिन राज्य द्वारा व्यक्त किए गए विचार संसद या राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होते। संसद में प्रस्तुति और साधारण बहुमत। समय सीमा समाप्त होने या विचार प्राप्त होने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 4 के अनुसार इसे एक साधारण विधेयक की तरह दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1 से पारित किया जाता है। राष्ट्रपति की सहमति व गजट अधिसूचना। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अधिनियम लागू हो जाता है और संविधान की पहली अनुसूची में नया नाम दर्ज हो जाता है। इस परिवर्तन का महत्व। सांस्कृतिक और भाषाई पहचान। राज्य की अपनी भाषा मलयालम में इसे हमेशा से केरलम ही कहा जाता रहा है। यह विधेयक औपनिवेशिक काल से चले आ रहे अंग्रेजी संस्करण केरल को हटाकर राज्य की मूल भाषाई अस्मिता को कानूनी मान्यता देता है। सहकारी संघवाद का उदाहरण। यह कदम केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का प्रतीक है, जहां संसद ने राज्य विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव और जनता की भावना का सम्मान करते हुए यह कानून बनाया। जरा सोचिए, क्या राज्यों के नाम को उनकी स्थानीय भाषा और ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप बदलना भारत की भाषाई विविधता को और मजबूत करता है? यह कदम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पड़ाव है।